हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं एक टॉपिक के ऊपर जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग किस तरीके से लिखे कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सकें। ठीक है, कैसे आपकी कॉपी दूसरी कॉपी से अलग लगे। ठीक है, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे, ठीक है, तो क्या क्या उसको ऐसा दिखे कि ये उसको पहले ही समझ में आ जाए कि ये मतलब किसी अच्छे बच्चे की कॉपी है। ठीक है, तो कैसे आप लोगों को लिखना है एग्जाम में ताकि आप लोगों के फुल नंबर आ सकें। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक बच्चे की कॉपी आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो अभी 2024 में पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये जो कॉपी है ये आपकी रसायन विज्ञान यानी किसकी होगी, केमिस्ट्री की कॉपी होगी। ठीक है, तो इस कॉपी को देखने से आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे, जैसे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना लिखना होता है। ठीक है, ये भी उनको कन्फ्यूजन रहता है। ठीक, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना लिखना होता है। ठीक, कैसे हमें डायग्राम बनाने होते हैं, कितना कॉपियों में गैप लिखना होता है ना, कितने पेज कितनी कॉपी भरनी, बच्चे वो दिमाग में रहता है कॉपी भरने का, कॉपी कितनी कॉपी भरें। कॉपी भरने से कुछ नहीं होता आप लोगों का। ठीक है, पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपने गलत किया होगा तो कॉपी भरने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग इस कॉपी को देखोगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है, तो वहाँ से कैसे आप लोग अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को एक कॉपी दिखाऊं तो ये किसी बच्चे की नाम तो क्या होगा इसमें। ठीक है, ठीक, तो ये कॉपी आप लोगों की केमिस्ट्री की। ठीक है, ये अभी 2024 में जो पेपर हुआ था। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप नोट करोगे तो क्या नोट करोगे कि इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी उसके अंदर पार्ट्स होंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। पहले वाले का जो पहला क्वेश्चन रहा उसका कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन जो है उसका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे देखो स्केच पेन से इसने हाईलाइट कर रखा है डार्क। ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्मल जो डॉट पेन होता है आपका ब्लैक वो यूज़ कर रखा है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है। फिर जैसे प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट होता है तो बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या है आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हो तो छोड़ सकते हो, अगर दूसरे पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत ही ज़रूरी होता है कि यहाँ पे गैप देना ही देना है। आप केवल 2 लाइन का गैप भी दोगे तो उससे भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस आप लोग को हाईलाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 यहाँ से हमारा स्टार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखो देखने से लग रहा है कि कितनी अच्छी कॉपी है। देखो ऊपर पहले ही लिखा हुआ है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, और जो आंसर है उसको हाईलाइट भी कर रखा है। देखो, ठीक, इसके बाद देखो 6th क्वेश्चन में देखो उसने देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल ही करवाया था। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन कराया, तो शायद ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये तो शायद 1-1 नंबर के थे ऊपर वाले, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखना कितना होता है, देखो कितना सा लिखा हुआ है इसने, और इतने में ही 2 नंबर उसको मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिक अम्ल है उसकी परिभाषा दे रखी है और उसके कार्य लिखे हुए, बस इतना आपको करना है इसमें। ठीक है, तो बाकी ये सब 1-1 नंबर देखो। राउल्ट्स लॉ, बच्चे इसमें ना पूरा 1 पेज भर देंगे। ठीक है, भले 2 नंबर का होगा इसमें इतना सारा लिख देंगे कि क्या ही बोले। ठीक है, तो लिखना आपको पॉइंट टू पॉइंट है, जो पूछा है वही लिखना होता है आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को उसमें पेज भरना है। अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो इसमें देखो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका लिखा हुआ है, उसको माना एक्स पूरा लिख के ऐसे आपको लिखना है इसको। ठीक है, लिगेंड की डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है और दिखना है उसमें कि ये लिगेंड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे फिर। तो ये देखो थोड़ा पेज उल्टा हो रखा है ये। ठीक है, यहाँ पे जैसे डिफरेंस आया है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में डिफरेंस, तो यहाँ पे 3 डिफरेंसेस ने लिखे हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा है। जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो उसमें क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखा हुआ है, जो हमें निकालना है उसको अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, फिर जो आंसर आया उसको हाईलाइट कर रखा है बॉक्स के अंदर, जरूर बॉक्स के अंदर उसको लिख दो। ठीक है, ताकि उसकी सीधा नज़र कहाँ पड़ती है, फिर सीधा आंसर में पड़ती है नज़र। ठीक है, अगर आपने उसको बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो ऐसे 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 देखेगा और सीधा इसमें आंसर मैच करेगा और सीधा नंबर दे देगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का फ़ायदा हो जाता है। ठीक, बाकी ये जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही है,
जैसे आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो तो उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे उसका नाम याद रखना है आपको ज़रूर, ठीक है, और लिखना भी है, इससे आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखो अब इसका यहाँ पे गलत हो गया तो काटने का भी तरीका होता है, देखो एक लाइन सीधा खींच दी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे 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 कर दिया, ठीक है। बहुत से बच्चे करते हैं इसको ऐसे। आप लोग कमेंट जरूर करना कौन कौन बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है, और किन किन बच्चों को ये कॉपी देखने से लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। कितने नंबर तक इस बच्चे के बने होंगे तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ बिल्कुल, ठीक। बेंजीन ऐसे बना रखा है बिल्कुल जैसे कि स्केल से बनाए होंगे, अच्छे अच्छे साफ साफ, ठीक है। सब यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रखा है, नाम जरूर लिखे हुए हैं कि क्या प्रोडक्ट आपका बन रहा है, हेनरी का नियम देखो, ठीक है। तो ये सब अच्छे से काम करा है। ये सबसे अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर ऊपर अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बिल्कुल साफ साफ इसमें काम किया गया है, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है उसको बॉक्स के अंदर पैक कर रखा है, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों का अगर दिखाऊं और क्या इसमें मेन डायग्राम, डायग्राम देखो कितना साफ डायग्राम बनाया, बिल्कुल स्केल पेन स्केल से यूज़ करके ये डायग्राम बनाया, और जो जो पार्ट्स हैं उसके सारे बताए गए हैं उसके अंदर क्या क्या है, ठीक। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है कॉपी में, ठीक, तभी आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक बार आपको फिजिक्स की कॉपी भी दिखा देता हूँ। तो ये आपकी फिजिक्स की कॉपी है, ठीक है। तो ये कॉपी कब की है, 2024 की कॉपी है अभी, ठीक है। ये जो वीडियो में दिखा रहा हूँ ना, ये क्लास 10th या क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए ये वीडियो है, ठीक है। ऐसे नहीं कि केवल क्लास 12th के लिए है, क्लास 10th वाले भी इससे देख के, क्योंकि उनका तो पहली बार बोर्ड होता है तो उनको तो और ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो उनको ज़रूर देख के, मतलब उनको देख के आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। इस बच्चे ने तो देखो कितना ज़्यादा गैप दिया है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, वैसे जो वो तरीका था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठीक है। वरना आप इतना गैप दोगे ना, यहाँ पे भी आपका टाइम वेस्ट होता है इतना में, ठीक है। मगर ये देखो साफ साफ काम किया है, मेन बात ये है, ठीक है। तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि हमें गैप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मैंने उनको दोनों तरीके की कॉपी दिखा दी। अब जो उनसे आपको सही लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉपियाँ हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम ने जो है उन्होंने ही ऑनलाइन डाली है, बोर्ड वालों ने। तो यहाँ से जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उन्हीं की कॉपियाँ यहाँ पर डलती है, ठीक। तो यहाँ पर देखो सिंपल साफ साफ काम किया है इन्होंने कुल। अब देखो इसका इतना गैप बच रहा था तो इसने छोड़ दिया इतना, जबकि जो पुरानी कॉपी थी उसने यहीं से स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना, ठीक है। आप यहीं पे नंबर डाल के यहीं से स्टार्ट भी कर सकते हो, मगर जो भी करना है आप लोगों को साफ साफ काम करना है, ठीक है। फिजिक्स में जो भी डेरिवेशन कर रहे हो उसमें डायरेक्ट उसका डायग्राम जरूर बनाना है आपको, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसको एक बॉक्स के अंदर पैक करना है, देखो आंसर नंबर 25 ऐसे लिखना है आपको ऊपर, ठीक है। ये देखो डायग्राम इस तरीके से साफ साफ बनाना है आप लोगों को, ठीक। और जो भी आएगा उसको बॉक्स के अंदर, और जो इस जैसे ये होता है ना कई कई फॉर्मूले में वैल्यू होती है तो उनको अलग से लिखा हुआ है कि ये क्या है ये क्या है, तो यहाँ पे एग्जामिनर को पता लग जाता है कि हाँ इसने डिटेल में पढ़ाया, अच्छे से पढ़ के इसने एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम में ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है, ठीक है। देखो ये डायग्राम बनाया रेक्टिफायर का अच्छे से, ठीक। तो आप लोग कमेंट जरूर करना है कौन सी वाली कॉपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, पहले वाली या ये वाली, ठीक है। ये भी लास्ट में तो ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है इन्होंने, ठीक है। सब चीज़ अच्छे से लिखा हुआ है, साफ साफ बिल्कुल है, देखो डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। यहाँ पे रे आप इस तरीके से बना सकते हो इसमें एरो, ठीक है। तो ये है आपको, तो बस यही था मेरे को इस वीडियो में, यही दिखाना था कि आप लोगों को किस तरीके से काम करना है। देखो खुला खुला काम कर रखा है, बस मेन बात ये है, ठीक है। साफ साफ दिखना चाहिए आप लोगों को, ऐसे नहीं बहुत से बच्चे क्या बहुत छोटा छोटा भी लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा बड़ा और स्केच पेन का और आपको यूज़ करना है, ठीक है। और ऐसे ऊपर अलग से क्वेश्चन नंबर डाल के तब करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉपी है, ये देखो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो बस यही था, ये आप लोगों को दिखाना था मेरे को। तो इन कॉपियों को देख के आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि कैसे कैसे हमें लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है।
बहुत से बच्चे अच्छे से लिखते भी होंगे, इनसे अच्छा भी लिखते होंगे, ठीक है। तो उनकी कॉपी शायद अगली बार फिर यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगी, तो मैं फिर उन लोगों की कॉपी दिखाऊंगा अगले साल के बच्चों को, ठीक है। तो इतना अच्छा काम करना है कि आप लोगों की कॉपी ऑनलाइन आ जाए, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक। तो ये है, बहुत लंबा पेपर है, ठीक। तो इतना ही था आपकी इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि कैसे एग्ज़ाम में लिखा जाता है, ठीक है। कितना एग्ज़ाम में लिखा जाता है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, 3 नंबर का है तो कितना लिखना है, ठीक है। ऐसा आपको एक्स्ट्रा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि आप लोग कॉपी भर रहे हो, ठीक है। तो जितना पूछा गया है उतना ही आप लोगों को लिखना है और सही लिखना है, ठीक। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।